नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी से टिकट कटने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के नाम एक भावात्मक चिट्ठी लिखी है। वरुण गांधी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट इस चिट्ठी में उनकी पहली बार पीलीभीत आने से लेकर सांसद बनने तक इस क्षेत्र की जनता से जुड़ाव का जिक्र किया है। तो वहीं भविष्य को लेकर भी संदेश इसमें जो है लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने अपने पत्र में ये भी साफ कहा कि राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि ये कार्य हमेशा करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वरुण गांधी ने चिट्ठी की शुरुआत में ही लिखा है कि आज जब ये पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उस दिन 3 साल के बच्चे को क्या पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो टिकट कटने के बाद वरुण गांधी की जो है भावुक चिट्ठी अब सामने आई है और इसमें वरुण गांधी ने दरअसल अपने बचपने का जिक्र किया। उन्होंने दरअसल उस समय का जिक्र किया जब वो अपनी माता के साथ 3 साल की उम्र में जो है पीलीभीत पहुंचे थे और ये भी उन्होंने लिखा कि उन्हें क्या पता था कि ये जो जिस भूमि पर उन्होंने कदम रखा ये आगे चलकर भविष्य में उनकी कर्म भूमि बन जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं दरअसल अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने पीलीभीत की जनता की सेवा की है और ये सेवा आगे भी इसी तरीके से जारी रहने वाली है। तो आपको बता दें कि वरुण गांधी का टिकट काटकर जितेंद्र प्रसाद को बीजेपी ने जो है यहां से टिकट दिया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सिद्धार्थ, जिस तरीके से पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटा, जो है समीकरण बदले और उसके बाद अब वरुण गांधी ने एक भावात्मक चिट्ठी लिखी है। देखिए, बिल्कुल लता, वरुण गांधी ने जिस तरीके से भावुक होकर एक पत्र लिखा है जिसको लेकर पूरी सियासत में चर्चा। हमने कहा कि पीलीभीत से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और इस रिश्ते को मैं नहीं तोड़ूंगा। जब भी आपको जरूरत होगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। देखिए, काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है जब वरुण गांधी परिवार से किसी ने को टिकट नहीं मिला है और ये पीलीभीत में उन्होंने कहा कि मेरी मां ने यहीं से मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और मैं राजनीति में हमेशा सही बोलूंगा। देखिए, इस पत्र को लेकर राजनीतिक जो गलियार हैं उसमें चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना ये है किस तरीके से उन्होंने साफ कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे पीलीभीत से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नामांकन तो नहीं किया, लेकिन सियासत में चर्चा है। देखना ये कि वरुण गांधी किस तरीके से करते हैं, आगे क्या वो जो प्रत्याशी है उसके साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये सब चीजें काफी कयासों का दौर जारी है। लेकिन लता, कहीं ना कहीं इस पत्र को लेकर पीलीभीत से लेकर लखनऊ तक चर्चा है कि वरुण गांधी ने जिस तरीके से पत्र लिखा है। वरुण गांधी, एक चीज लता ये काफी महत्वपूर्ण है कि वरुण गांधी का इसका पीलीभीत से रिश्ता रहा है, उनकी माँ का वहाँ से काफी पुराना रिश्ता रहा है और उनके जो कार्यकर्ता है या उनके जो बीजेपी में कार्यकर्ता उनसे भी उनके संबंध काफी अच्छे हैं और जनता के बीच में भी रहते हैं। एक चीज वरुण गांधी के साथ, वरुण गांधी के साथ केवल एक चीज माइनस ये रही कि वो हमेशा पार्टी की जो लाइन थी उससे हटकर हमेशा बयानबाजी करते थे, तो कई जो सूत्र बताते हैं उसी से उनका नुकसान हुआ है। बिल्कुल, पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करना जाहिर तौर पर जो है खामियाजा इसका वरुण गांधी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या सिद्धार्थ, क्योंकि जिस तरीके से ये भी सरगर्मियां जोरों पर है कि हो सकता है कि वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या उसको आधार मानते हुए जो चिट्ठी भावात्मक लिखी गई है, क्या साधने की कोशिश की गई जनता को कि हो सकता है कि सिंपैथी वोट मिल जाए, सहानुभूति थोड़ी सी मिल जाए? देखिए, जो उनसे जुड़े लोग हैं या फिर जो ये कैमरे के सामने तो कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है, लेकिन उनका कहीं कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो अपनी माता जी के लिए जाकर प्रचार करेंगे। लेकिन अभी उनके द्वारा कोई भी बयान नहीं जारी किया गया और राजनीति में कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़े। ये राजनीति कब क्या हो जाए ये नहीं कोई कह सकता है। लेकिन लता, जिस तरीके से पत्र लिखा गया, इस पत्र के कई मायने निकाले जा सकते हैं। अब देखना ये है कि जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसको लेकर उनके मन में क्या रहता है। जिस
तरीके से अब उनका कहना है कि वो अपनी माँ का जाकर सुल्तानपुर में प्रचार करेंगे, तो प्रचार करेंगे तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि क्या वो पीलीभीत से बाइकाट कर जाएंगे। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि बीजेपी के कि वो साथ रहेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं दूसरी जगह उपयोग करेगी, बीजेपी बड़ी पार्टी है। लेकिन अब ये कहने और करने में देखिए कितना अंतर होता है। अगर वो साथ नहीं रहते हैं तो ये बीजेपी का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। देखना यह है कि वरुण गांधी किस तरीके से क्या करते हैं। लेकिन अभी जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो उनके द्वारा कि वो अपनी मां का जाकर सुल्तानपुर में प्रचार करेंगे। लेकिन इस पत्र को लेकर पीलीभीत से लेकर लखनऊ तक इस भावुक पत्र को लेकर चर्चा बनी है राजनीति के लिए। सरगर्मियां सिद्धार्थ जोरों पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से वरुण गांधी का टिकट काटा गया, जितिन प्रसाद को यहां पर मैदान में उतारा है बीजेपी की तरफ से। हालांकि बीजेपी तो अभी नहीं छोड़ी वरुण गांधी, लेकिन क्या समझा जाए कि ये जो पत्र भावात्मक तौर पर लिखा गया है, क्या ये आगाह करने का तरीका हो सकता है, क्या कोई संकेत हो सकता है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए पत्र के कहीं ना कहीं मायने तो है। इस समय ये पत्र बाद में भी लिखा जा सकता था कि जनता के साथ हम जुड़े हैं चुनाव के बाद या फिर वोटिंग के बाद कि हम जनता के साथ हैं। इस पत्र को इस समय लिखे जाने का क्या मतलब है? राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? क्या वो कुछ ना कहकर शांत रहकर भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं? तो काफी चीज, ये पत्र काफी चीजों पर इशारा कर रहा है, उनका संबंध बता रहा है, या बीजेपी को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारा संबंध बहुत पुराना है और ये गलत हुआ है मेरे साथ, कहीं साइलेंट रूप से ये बताना चाहते हैं। लेकिन इस पत्र को लेकर अभी काफी कुछ चर्चा बनी। अब देखना यह है कि किस तरीके से वो जितिन प्रसाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि वो सुल्तानपुर पर ज्यादा फोकस करेंगे और अपनी जो माँ है उनके साथ प्रचार में दिखेंगे। सुल्तानपुर पर फोकस करने की बात हालांकि वरुण गांधी की तरफ से की गई, लेकिन ऐसे में सिद्धार्थ ये भी देखना बेहद दिलचस्प है कि जो भावात्मक चिट्ठी लिखी गई है, क्या इसको देखते हुए बीजेपी के क्या अन्य नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन आया है, क्या कोई आश्वासन? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि उनका एक अलग स्थान है बीजेपी में और उनको लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत बड़े नेता है। एक चीज देखिए, ये पत्र लिखे जाने का समय लता सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये है कि देखिए कल स्टार प्रचारकों की जब सूची आई उसमें भी वरुण गांधी का नाम नहीं था। ये चौंकाने वाला था। देखिए वरुण गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं और बड़े नेता है, इसमें युवाओं में उनकी अच्छी पैठ है, इसको तो बीजेपी समझती है। देखिए जब भी वो कहीं जाते हैं तो लोग उनके बयान सुनने के लिए खुद भीड़ जुटती है और वो ऐसा बोलते हैं और एक पायदान नेता है कुछ चीजों को लेकर और युवाओं की वो खासा बात करते हैं। कई बार उन्होंने पत्र में भी कहा है कि मैं हमेशा आम लोगों की बात करूंगा, इस तरीके से उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। तो एक मैसेज पास आउट करने की कोशिश की गई कि वो जनता से जुड़े हुए नेता है, वो पद पर रहे या ना रहे, पद कोई मायने नहीं रखता और हम एक सेवक है और सेवक इस तरीके के मैसेज पास आउट किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस समय चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर अब देखना यह है कि अगर वो जितिन प्रसाद के साथ जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए काफी कुछ अच्छा होगा वहां पर, नहीं तो डगर तो थोड़ी मुश्किल हो ही जाएगी बीजेपी की। जितिन प्रसाद के लिए भी नई जगह है, नया सब कुछ है। जी बिल्कुल, ऐसे में वाकई ये देखने वाली भी बात होगी कि पत्र के क्या क्या संकेत निकलकर सामने आते हैं और क्या रिएक्शन इसको लेकर जो है पार्टी के नेता अब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपको सिद्धार्थ तमाम जानकारियों के लिए।